ये ड्रामा होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। तमाशा शुरू किया मोदी और शाह की लड़ाई शुरू की गई है। ये लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। ये पॉलिटिकल बिल है। ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों को इससे बड़ा अजाब कभी नहीं आया। बाप शहादत हुई, एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है जिसको पास करने ये जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेकर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, ये कहा गया कि जैसा भी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि जिस जमीन पे हाथ रख दो वो वक्त की जमीन है, और लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। आपको ये मालूम है कि ज्यादातर जमीनें वक्त की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं, और इसके अलावा जो बाकी जमीनें बची वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसार कदीमा के नाम से कब्जा की हुई है, और 25% जमीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई है। थोड़ी सी जमीनें हमारे पास हैं जिसकी आमदनी से हम मस्जिदों के इमामों के इनके तनख्वाहें निकालते हैं, और ये भवन पैदा किया गया कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी, इतनी दौलतमंद है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि जब आप वक्त कर देते हैं, इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ने कि हम बहुत फायदा करने वाले हैं, इनको ये तक इल्म नहीं है कि जब वक्त किया जाता है तो जो वक्त करता है उसकी ईमा होती है, उसकी विल होती है कि ये जमीन हम दे रहे हैं स्कूल के लिए, मदरसे के लिए। क्या आप वहां 5 स्टार होटल बनाएंगे? हमारे उस बेसिक मकसद को खत्म करना चाहते हैं? उस मकसद को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत गरीब लोग जो हैं और उनको फायदा होने वाला है। मैं पासमानदा और अशराफ की बात नहीं करता हूं, लेकिन इन लोगों ने ये शुरू किया है। आप मुझे बताइए कि वक्त की जमीन कोई गरीब आदमी दे सकता है? वक्त की जमीन जो है वो वही दे सकता है जिसकी हैसियत है, और वो अपनी हैसियत से निकाल के कुछ चीजें देता है, अल्लाह के नाम करता है, और कहता है कि इससे हमारे गरीब भाइयों को फायदा हो। कहा यह जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि साहब इससे बहुत फायदा होगा गरीबों को और पासमानदारों को। गुमराह करने की एक साजिश चल गई है। मैं ये समझता हूं कि आज भी इस हिंदुस्तान में जो लड़ाई शुरू की गई है, ये लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उसमें हम ये लड़ेंगे, और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे, और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे, और वो हजरात, वो मुसलमान जो अपने ओहदे के खातिर इन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हम लोग कोई ना कोई फैसला करेंगे। ये मत समझिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ उलमाए कराम का लड़ रहे हैं। मुसलमान, एक गांव का मजदूर, उसका भी दिल हिल गया, और एक ब्यूरोक्रेट्स और एक फौजी और एक वो भी मुसलमान, वो भी समझ गया। हमें अभी यकीन है कि एक बड़ी तादाद हमारे साथ गैर मुसलमानों की, हम उनके एहसान मंद हैं, हम उनके साथ मिल के लड़ेंगे। और ये जो इन्होंने तमाशा शुरू किया मोदी और शाह ने, उसका मकसद ये है कि तुम इस मुल्क में इस तरह से रहोगे कि तुम्हारी जायदादें भी हम छीन लेंगे, तुम्हारी मसाजिदें, तुम्हारी खानकाहों पर हमारा कब्जा होगा, हमारा आदमी बैठेगा, जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वो फैसला करेंगे। इसको मंजूर किया जा सकता है? हिंदुस्तान की तारीख में इससे बदतरीन दिन कोई नहीं आया। लेकिन ये मत समझा जाए कि ये कौम मर गई है। हम शुक्र भी करते हैं मोदी साहब का कि उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की है। अभी तक हमारे बच्चों को लिंच करते थे, हम इसलिए चुप थे कि उसका बच्चा मारा गया, मेरा बच्चा तो बच गया। अभी तक हमारे पर बुलडोजर चलाते थे, हम ये कहते थे कि उसका घर गिर गया, मैं तो बच गया। अब आज हमारे दीन का मसला खड़ा हो गया। आप याद रखें, और आपकी मदद हमें चाहिए, इसलिए कि जो सहाफ़ी इंसाफ नहीं करता, सहाफ़ी का तो मतलब यह है कि अगर वो सच में कलम चलाए हवा के रुख बदल देता है, लेकिन अगर वो बेईमान हो जाए और नाइंसाफी दिखाए तो जमीन पर बोझ हो जाता है। मुझे तवक्को है कि आप इस मसले को इस अंदाज से मत लीजिए। मेरिट का जहां तक सवाल है, जो जेपीसी बनाई गई थी, एक एक चीज बता दी गई कि यह गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन मेजॉरिटी का जोम किसी एक की भी से बात नहीं मानी गई। आज होने वाला क्या है? आज नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रपोजल आएगा
کہ ہم نے یہ چیز کر دی ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا، ہماری بات پوری ہو گئی۔ ایک نائیڈو کی طرف سے آئے گا، یہ ایک ڈرامہ ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اپنے کو جو لوگ سیکولر بتا رہے ہیں اس بل کی سپورٹ کے بعد، وہ آج ان کا سامنا کھل گیا ہے، ان کا منہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک مخصوص قوم کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے بل لائے ہیں۔ یہ بالکل واضح الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی لگی چپڑی نہیں ہے۔ اور یہ مت سمجھے کوئی آدمی کہ آج لڑائی ہم ہار گئے ہیں، آج سے ہم نے لڑائی شروع کی ہے، اور ہم سب لوگ اپنے ہندو بھائیوں کو، سیکولر بھائیوں کو جو آئیڈیا آف انڈیا میں بلیو کرتے ہیں، ان سب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی طرف ان ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچا لو، یہ ملک خطرے میں ہے، اس ملک میں آئین خطرے میں ہے، ہمارے نام پر ہم کو اٹھا کر تم اس ملک کے آئین کو توڑ رہے ہو۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر سمجھدار انسان کو آگے آنا چاہیے، کسی کے مذہبی معاملات میں آپ ڈال کر، اور صرف اس لیے کہ قانون کو توڑ دیں، سمویدھان کے پڑاخ سے اڑا دیں۔ آئیڈیا آف انڈیا یہ نہیں ہے، ہمیں آئیڈیا آف انڈیا کو بچانا ہے۔ جتنی جمہوری طریقے ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے، عدالت بھی جائیں گے، اور ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا، اور جن لوگوں نے سازش کی ہے ان کو ہم الیکشن میں اور دنیا میں دکھا دیں گے کہ تم ملک کے دشمن ہو، سماج کے دشمن ہو، اس کانسٹیٹیوشن کے دشمن ہو۔